अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ राना सुहेब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको ट्रेंड अलर्ट सिग्नल इंडिकेटर के हवाले से बताऊंगा। ये अभी मजा आएगा ना। कि ऐसा इंडिकेटर है जो बिल्कुल पेड है, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। जो दोस्त खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही प्यारा और बेहतरीन इंडिकेटर्स है और उसके सिग्नल्स एक्यूरेसी आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन और लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स होते हैं और इंडिकेटर, जो पेड रिपोर्ट और पेड इंडिकेटर है, तो आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल सके। तो वीडियो में आज को बस इतना बताऊंगा कि इंडिकेटर जो आपने ड्रा करना है उसके ऊपर आपने किस तरह सिग्नल्स को फॉलो करना है, और इसमें शॉर्ट टर्म सिग्नल्स को कैसे फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म सिग्नल को कैसे फॉलो करते हैं, और ट्रेंड के मुताबिक आप टीपी और एसएल किस हद तक लगा सकते हैं। और ये जो इंडिकेटर्स है ये पेड है, बल्कि मैं अपने उन क्लाइंट्स को ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट दूंगा जो हमारे ग्रुप में आकर ट्रेड करेंगे। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दूंगा कि ये किस तरह से आप इस सिग्नल के मुताबिक ट्रेड कर सकते हैं, इसका टीपी क्या होगा, बहुत तेज हो रहा है। एसएल क्या होगा। अगर आप किसी और ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ये अदरवाइज़ ये पेड है, जस्ट हमारे क्लाइंट्स के लिए फ्री ऑफ कास्ट है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैंने मीटा ट्रेड 4 को ओपन किया हुआ है, ठीक है, और इसमें ऑलरेडी मैंने जो इंडिकेटर्स ड्रा किया हुआ है ये जस्ट अपने क्लाइंट्स को दूंगा और प्रॉपर सेटिंग भी समझाई जाएगी पर्सनली इनबॉक्स में कि किस तरह से आपने इसको ड्रा करना है, ठीक है। और ये करंटली जो मैंने ओपन किया हुआ है यूरो यूएसडी का, आप इसको जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर लगाएंगे ये फ़र्क करेगा। ये नहीं है कि आपके पास, सबसे जो मैं एक रिकमेंड चीज़ करूँगा कि अगर आपके पास $100 है या उससे भी कम है तो फिर आपने यही जो इंडिकेटर है इसको M15 या M5 टाइम फ्रेम के ऊपर करना है। 15 मिनट पर करें। एसएल टीपी किस तरह लगाते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपका बैलेंस 500 या 1000 है और उसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड जो भी करते हैं वो H1, H4, D1 या वीक 1 पर आप कर सकते हैं। ज़्यादातर H1 से स्टार्ट हो जाती है लॉन्ग टर्म ट्रेड, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ करें किसी भी ट्रेड पर, किसी भी पेयर पर आप ट्रेड करने के लिए। तो जस्ट ये मैंने ड्रा किया हुआ है, ये हमारे पास इंडिकेटर लिस्ट में ये इंडिकेटर है, ठीक है, ट्रेंड प्रॉफिट सिग्नल्स के नाम से है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने इस तरह से आप करेंगे ऐड टू चार्ट हो जाएगा। कोई भी इंडिकेटर को आप इस तरह से ड्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये देखें, मैंने इसको 5 मिनट में फ़र्ज़ करे सिलेक्ट किया यूरो यूएसडी पेयर को। मैं जब 5 मिनट पर ये देखें ये अलर्ट करता है, ठीक है। इस तरह से ये हर टाइम फ्रेम, जब भी आप टाइम फ्रेम लगाएंगे उसमें ये आपको सिग्नल्स अलर्ट करता है। फिर मैं 15 मिनट पर इसको करता हूँ। यहाँ पर आप इसका चेक करें। आपने इसको सबसे पहले जब भी आपने ट्रेड लेनी है, थोड़ी सी डिटेल ये चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा है करंट, यानी कि करंट जो टाइम चल रहा है ट्रेंड इज़ अप, यानी ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेंड क्या है, बाय का है या सेल का है। यानी अब जो भी आप ट्रेड करेंगे वो बाय की करेंगे, सेल की ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। यानी ये जो इंडिकेटर है ये आपको सेल की भी ट्रेड देता है, बाय की भी ट्रेड देता है, लेकिन इसमें जस्ट आपने बाय की ट्रेड को फॉलो करना है और सेल की ट्रेड को आपने इग्नोर करना है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। और अब आप देखें, जब अगर यहाँ पर ये बताएगा आपको करंट ट्रेंड इज़ डाउन, तो फिर आपने बाय की ट्रेड को इग्नोर करना है, सेल की ट्रेड को आपने फॉलो करना है। जब भी ये सेल का सिग्नल दे उस वक्त आपने सेल करना है और बाय की ट्रेड को इग्नोर करना है। जैसे अब इसने बाय का सिग्नल दिया हुआ है करंटली, और ये किस तरह से वर्क कर रहा है अगर आप गौर करें, यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये ट्रेंड जो इसने करंट ट्रेंड जो अप का बताया था, इस सिग्नल से इसने आपका ट्रेंड शुरू किया था, ठीक है। इस वक्त तक ये ट्रेंड सेल में ये बता रहा था, यहाँ से सिग्नल पर इसने ट्रेंड अप का शुरू किया। अगर हमने फ़र्ज़ करें यहाँ से बाय की ट्रेड ली और एसएल आपने इसका किस तरह से यूज़ करना है, यानी यहाँ पर अगर ये सिग्नल बाय का देता है, या फ़र्ज़ करें यहाँ पर अगर ये सिग्नल बाय का देता है तो आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है, और ट्रेड लेने के बाद जो मार्केट का लो होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर सारी मार्केट सेम कंडीशन में, आपने यहाँ पर एसएल यूज़ नहीं करना, ठीक है। और आपने देखना है पिछला लो जो है मेन बायर का सिग्नल जो इसने दिया था वो लो, और ऊपर जो इसका लेवल होगा उसके ऊपर आप, यहाँ जब नेक्स्ट ये सेल की ट्रेड का सिग्नल दे वहाँ पर आपने अपनी ट्रेड को क्लोज़ करना है। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर बाय की ट्रेड ली और आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक आपने यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, जो इसका सबसे ज़्यादा लो था। ये तकरीबन 50 या 60 पिप का था, 0.01 से $6 का स्टॉप लॉस था। और ये इसका टारगेट पॉइंट ये देख लें, ये तकरीबन
जो इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक कौन सी ट्रेड हम लगा रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इसने सेल का सिग्नल जनरेट किया तो आपने इतनी देर इसको होल्ड करा, यानी कि एक 50 पिप का इसका टीपी और 50 पिप का इसका राउंड बाउंड एसएल था। एसएल आप इसका कम भी रख सकते थे, लेकिन सेफ्टी के लिए आपको क्यों मार्केट ने यहाँ पर डबल ट्रिपल बॉटम किया, तो इसलिए थोड़ी सी आपने जानकारी कर लेनी है जो मेजर लेवल हो। यानी ये यहाँ पर हमारे लेवल के ऊपर ट्रेड थी, आप इसका एसएल उससे नीचे भी रख सकते थे, लेकिन आपने एसएल थोड़ा सा डाउन रखना है 1-2 पे, तो जाहिर बात है वो एसएल इसी जगह पर बनना था। तो ये सिग्नल से आपने एक इसका टारगेट हिट कर लिया, और जब फिर इसने दूसरा सिग्नल फिर इसका जो कोई यहाँ से बाय और फिर सेल का, फिर यहाँ से आपने बाय का सिग्नल को पिक किया, ठीक है। और यहाँ से जब आपने ये कैंडल बनाई, यहीं से इसने बाय का सिग्नल जनरेट किया, आपने फिर बाय की ट्रेड लगा ली और इसका पिछले सिग्नल के ऊपर आपने ऐसा लगा दिया, ठीक है। यहाँ से आपने ऐसा लगा दिया और यहीं से इसने जो शॉर्ट किया वो तकरीबन राउंड बाउंड 30 पिप का था। आपने ये चीज़ याद रखनी है, उस वक्त आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है जब नेक्स्ट सेल का सिग्नल दे, और जब फिर बाय का सिग्नल दे फिर आपने ट्रेड, यानी ट्रेड आपने वही करनी है जो मार्केट यहाँ पर आपको बता रही है। को करंट ट्रेंड इज़ अप, ठीक है। ये टाइम फ्रेम छोटा है इसलिए आपको थोड़े पिप मिलेंगे, क्योंकि 15 मिनट और 5 मिनट के ऊपर स्काल्पिंग सिग्नल होते हैं, ठीक है। और H1 H4 के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के सिग्नल होते हैं, तो इसलिए इसमें एसएल और टीपी आपका कम रहेगा, हमेशा ही कम रहेगा। फिर यहाँ पर आपने बाय की ट्रेड ली और एसएल इसका यहाँ पर फ़र्ज़ करें यहाँ से ट्रेड ली, ये एसएल इसका बन रहा था जेन्युइन, लेकिन आपने देखा ये इसके पास है लेवल, तो आप इससे नीचे वाला एसएल रख लें, ठीक है। तो इसी तरह से सेल, फिर बाय का सिग्नल, यहाँ से आपने ट्रेड ली, ये इसके लेवल पास थे, आप यही एसएल यूज़ करें, ठीक है। तो ये भी कोई ज़्यादा एसएल नहीं बनेगा, तकरीबन राउंड बाउंड ये देख ले 50 पिप से राउंड बाउंड ज़्यादा एसएल नहीं बनता। और यहीं से आप इसकी बाय की ट्रेड से यहाँ पर इसने एसएल का सिग्नल और 70 पिप का आपने टारगेट हिट किया, फिर यहीं से इसने बाय का सिग्नल दिया, बाय आप ट्रेड लें और एसएल इसका यही लेवल पर रखें, देख लें, फिर टीपी इसका हिट हुआ, ठीक है। और इस तरह से ये देख लें, इस इंडिकेटर ने कोई राउंड बाउंड यहाँ से हमारा जो सिग्नल या ट्रेंड बाय का स्टार्ट किया, ठीक है। और बाय ट्रेंड में हमने इस तरह से ट्रेडें फॉलो की है, और सेल जब ट्रेंड होगा तो वहाँ पर आपने फिर सेल की ट्रेडें लेनी है, बाय की ट्रेड को आपने इग्नोर करना है। इसी तरह से अब जो करंट सिग्नल है ये देख ले, बाय का सिग्नल है, इसने इस वक्त शो किया, ठीक है। पहले बाय किया, फिर इसने सेल का सिग्नल जनरेट कर दिया, आप फिर भी बाय करें, लेकिन एसएल आपका ये बनता था, ये लेवल, क्योंकि ये लेवल इसका बिल्कुल पास है, यहीं से तो आपने ट्रेड ली होगी, आपने उससे जो पीछे लो लेवल लगा होगा वहाँ पर आपने एसएल लगाना है। और ये देख ले, ये इसका जो अब करंट जो चल रही मार्केट के मुताबिक यहीं से इसने सिग्नल दिया, तो और ये देख लें कोई 110 पिप का टीपी हिट हुआ है, ठीक है। और ये उस वक्त तक ट्रेड आपने क्लोज नहीं करनी जब तक ये सेल का सिग्नल ना दे दे, यानी इस तरह से या रेड लाइन शुरू ना कर दे, उस वक्त आपने ये ट्रेड को क्लोज नहीं करना, क्योंकि ये हो सकता है बहुत ज़्यादा सिग्नल, वैसे भी 100 पिप टारगेट हिट कर चुकी है। तो इस तरह से ये जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो जल्द से ये गोल्ड के सिग्नल्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये देख लें, गोल्ड पर इसने करंट ट्रेंड इज़ अप, यानी मैंने 15 मिनट पर इसको लगाया हुआ है। आप अगर आप इसको H4 पर लगाएंगे तो ये थोड़ा सा मार्केट को ये देख लें, H4 पर भी इसने अब वहाँ पर बताया कि ट्रेंड अप होएगा, ठीक है, क्योंकि ये करंट अभी ट्रेंड की सूरत हाल के मुताबिक आपको वर्क करके बताएगा। ये देख लें, अगर D1 पर करें तो ये बताता है कि करंट ट्रेंड इज़ डाउन, ठीक है, यानी D1 पर आप जस्ट इसमें सेल की ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसमें आपका पास बैलेंस कम होगा, तो इसलिए D1 को फॉलो ना करें, आप छोटे टाइम फ्रेम को स्कैल्पिंग के तौर पर काम करें, ठीक है। तो ये देख लें, ये इसने ब्रेकआउट किया, ये एक जस्ट मूविंग एवरेज के मुताबिक है और इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन की हुई है, जिससे एक अनजान आदमी को ये सिग्नल अच्छे प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आप इसको 15 मिनट पर यूज़ करते हुए यहाँ पर देखें, करंट सिग्नल ट्रेंड इज़ अप, सेल का आपने इग्नोर करना था, बाय की ट्रेड ली, और एसएल आप यहाँ पर भी देखें, ठीक है, यहीं से आपने ट्रेड एंट्री ले और यहाँ पर स्टॉप लॉस, ठीक है, 50 पिप का स्टॉप लॉस बनता है। और ये टारगेट पॉइंट में भी जब सेल का सिग्नल देगा उस वक्त क्लोज होगी, वरना इसका टारगेट पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके लिए वीआईपी सिग्नल जनरेट जो करते हैं वो इस तरह से ऑटो ट्रेंड सिग्नल होते हैं, यानी ग्रुप उनके पास पेड इंडिकेटर होते हैं जो यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये सिग्नल्स ट्रेंड अलर्ट को आप ज़रूर लें
और इसके ऊपर काम करें। अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर काम करेंगे तो बिल्कुल फ्री होगा, अदरवाइज़ ये आपके लिए एक पेड होगा। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को बेहतरीन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसके दिए हुए सिग्नल को फॉलो करना है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।